हेलो स्टूडेंट, आज हम डिके रेट ऑफ करंट देखेंगे इंडक्टिव सर्किट में। तो व्हाट इज इंडक्टिव सर्किट? जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर को जो हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपका इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। तो डिके रेट ऑफ करंट लास्ट वीडियो में आपने देखा था। इंडक्टिव सर्किट में करंट जब ग्रोथ करता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब हम उस इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज को जीरो कर देंगे तब करंट की इक्वेशन क्या होगी। तो फर्स्ट हमने एक ड्रॉ किया इंडक्टिव सर्किट जिसमें हमने स्विच लगा रखा है जिसकी दो पोजीशन है, एक पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, स्विच को पोजीशन सेकंड पे रखा। नॉर्मल सर्किट है जिसमें वोल्टेज V अप्लाई है। तो क्या होगा स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि करंट आपका राइज करता है और जो राइजिंग करंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है I इक्वल टू कैपिटल I 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ इज L/R, इट इज़ अ टाइम कांस्टेंट ऑफ द डीके सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का डीके सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। तो रेड कलर से आप इसमें देख सकते हैं सर्किट में कि करंट फ्लो कर रहा है वो किस इक्वेशन से, एक्सपोनेंशियल टाइप। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ज़्यादा समय बीतने के बाद इंडक्टर क्या है, करंट को अपोज करना बंद कर देगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा di/dt आपका डिक्रीज होता जाता है। तो ये आपका जो ग्राफ हमने बनाया करंट का ग्रोथ रेट वाला है जब हम सप्लाई अप्लाई करते हैं एट t इक्वल टू इनफाइनाइट और लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक जब ये सर्किट ऑन रहेगा बैटरी से तो क्या होगा कि टाइम हमने सपोज किया इनफाइनाइट टाइम। तो जब टाइम आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो di/dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो इंडक्टर का कोई काम नहीं रहेगा, इंडक्टर एक सिंपल शॉर्ट सर्किट वायर की तरह वर्क करने लगता है। तो ये जो आपका प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, ये ग्रोथ रेट का मैंने बताया कि क्या करंट है और कैसे राइज कर रहा है और टी इनफाइनाइट पे करंट आई हो जाती है। ये अभी यूज़ आएगा आपका इनिशियल कंडीशन में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब हम इनिशियल कंडीशन देखेंगे तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो आई की वैल्यू आपको पता चल गई, एड लॉन्ग टाइम के बाद कैपिटल आई हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जब हम स्विच को पोजीशन नंबर 1 पे थ्रो करते हैं तब क्या होता है। तो जैसे हम स्विच को पोजीशन नंबर 1 पे लाएंगे तो जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर है, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो क्या होगा कि उस सर्किट में फ्लो होने लगेगी जब बैटरी हम जीरो कर देते हैं। तो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं कि जो सर्किट आपका V वाला है पोजीशन 2 पे वो डिस्कनेक्ट हो गया है मेन सर्किट से। अब वो एक अपना सेकंड लूप बन गया है जिसमें केवल R एंड L है और जो एनर्जी स्टोर इंडक्टर के अंदर वो डिस्चार्ज होगी रेजिस्टेंस के थ्रू। उसको मैंने एक अलग फिगर में आपको बना के दिखाता हूँ। अब ये फिगर आपका केवल फाइनल फिगर रह गया जब हमने V को जीरो कर दिया है, जब पोजीशन 2 से 1 पोजीशन पे स्विच को टॉगल कर दिया। नाउ अप्लाइंग द KVL इन द लूप। अब हम इस लूप में KVL अप्लाई करते हैं। V जीरो हो गया है तो इट इज लिए ये हमने जीरो रख दिया है, जीरो इक्वल टू IR प्लस L di/dt। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब इसी इक्वेशन को अब रीअरेंज करते हैं। IR इक्वल टू माइनस L di/dt, di/I इक्वल टू माइनस L/R dt। अभी सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई। नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इसका सॉल्यूशन हम पाएंगे log EI इक्वल टू माइनस R/LT प्लस K। K इज अ कांस्टेंट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ K यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अब मैंने आपको फर्स्ट लाइन में भी बताया था इनिशियल कंडीशन आपको याद रखनी है। तो जो जब पोजीशन 2 पे था वो स्विच, तो वो टाइम क्या था, हमने इनफाइनाइट माना था, लॉन्ग टाइम माना था। तो उस समय करंट क्या हो गई थी, I इक्वल टू कैपिटल I, फाइनल वैल्यू उसने अटेंड कर लिया था। तो जब हम पोजीशन 2 से जैसे ही पोजीशन नंबर 1 पे लाए स्विच को तो वो उसके लिए टाइम जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन 2 पे जब लंबे समय तक हमने टाइम को रखा तो हमने इनफाइनाइट माना। अब जब पोजीशन चेंज होगी, जब पोजीशन जैसे ही चेंज करेंगे तो उस पोजीशन के लिए टी को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो एट पोजीशन नंबर 1
टी इक्वल टू 0 माना। तो दोनों कंडीशन में क्या है, करंट आपकी आई इक्वल टू कैपिटल आई होगी, क्योंकि सडनली करंट 0 नहीं होगी जब पोजीशन 2 से 1 पे आते हैं। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 3, जो हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो जैसे हमने इनिशियल कंडीशन को इक्वेशन नंबर 3 में रखा तो हमने क्या पाया कि जो स्मॉल आई था वो कैपिटल आई हो जाएगा, और टी क्या आपका 0 है। क्यों? क्योंकि स्विच की पोजीशन 1 पे है, और 1 के होने के कारण हमने वहाँ पे उस समय को 0 माना है, क्योंकि वो नया सर्किट हो गया, नई वर्किंग हो रही है सर्किट की। तो के की वैल्यू आ गई लॉग ई कैपिटल आई। पुटिंग द के वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी लॉग स्मॉल आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी प्लस लॉग कैपिटल आई। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। तो आपको पता है कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स बाई वाई हो जाता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा लॉग स्मॉल आई अपॉन कैपिटल आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। तो माइनस आर बाई एल टी ये एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ हो गया, मीन्स जब हम लॉग को सेकंड तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल में बदल जाता है लॉग। तो स्मॉल आई अपॉन कैपिटल आई इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। तो आई इक्वल टू कैपिटल आई ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, और आई इक्वल टू कैपिटल आई ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टाउ स्टूडेंट यहाँ पे एल अपॉन आर होता है, इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ये स्मॉल आई आपका है डीके करंट जब सप्लाई हटा दी गई थी। आई आपका कैपिटल फाइनल वैल्यू है कैपिटल आई। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसके ऊपर हमने पावर है रेजिस्टेंस की, इंडक्टर की और टाइम की। अब हम ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ होगा। तो हम जैसे जानते हैं कि टाउ इक्वल टू एल अपॉन आर है, टाइम कांस्टेंट है। अलग अलग टाइम कांस्टेंट पे हम वैल्यू देखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि टी की वैल्यू को हम टाउ से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टी इक्वल टू टाउ रखा इक्वेशन में, करंट की इक्वेशन में। तो हमने देखा कि जो वैल्यू आई ई की पावर माइनस 1 मीन्स 37% ऑफ फाइनल वैल्यू। तो सबसे पहले हमने टी इक्वल टू टाउ रखा तो हमारी वैल्यू क्या है 100% पे थी। जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, जैसे हमने पोजीशन 2 से पोजीशन 1 में लाए तो करंट ग्रेजुअली सडनली तो 0 नहीं होगी, ग्रेजुअली डिके होगी। तो क्या हुआ उस कंडीशन में टी इक्वल टू इन्फिनाइट बोलिए या इसको बोलिए टी इक्वल टू 0। इस पॉइंट को या तो आप बोलिए टी इक्वल टू इन्फिनाइट या फिर बोल सकते हैं टी इक्वल टू 0। ये पोजीशन 1 का, ये पोजीशन 2 का, दोनों इक्वल है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू क्या 100% है। जैसे टी इक्वल टू टाउ रखा हमने तो क्या हुआ कि करंट आपकी डिके होना शुरू करी समय के साथ, और कहाँ तक पहुँच गई 37% ऑफ कैपिटल आई। फिर सेकंड कंडीशन हमने टी इक्वल टू 2 टाउ रखा, ई की पावर माइनस 2 मीन्स 14% ऑफ फाइनल वैल्यू की करंट यहाँ रह गई। यहाँ पे केवल करंट कितनी है, केवल 14% ऑफ फाइनल वैल्यू करंट। इसी तरीके से हम टाउ की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, टी में रखते जाएंगे उसको। 3 टाउ में 5% रह जाएगा, 4 टाउ रखने पे केवल 2%, और फाइनली जब 5 टाउ होगा तो वैल्यू आपकी कंसिडर्ड 0 की तरह होता। तो बहुत आपको प्रैक्टिकल एक सर्किट्स बताता हूँ। जैसे कि जब आपके मोबाइल चार्जर होता है उसमें आप देखते हैं कि जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं मोबाइल चार्जर को तो उसमें जो रेड कलर की एलईडी होती है वो सडनली बंद नहीं होती है, वो कुछ समय बाद बंद होती है। तो स्टूडेंट क्या है कि क्या तो वहाँ तो कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टर, इन दोनों का किसी का भी इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट हुआ। तो कोई भी चीज़ डिके करेगी तो वो एक्सपोनेंशियल होगी। तो जो चार्जर की जो एलईडी बल्ब है वो सडनली बंद नहीं होती, वो प्रैक्टिकल आप सभी लोग ने देखा होगा। तो वो स्लोली उसमें करंट डाउन होता है और एलईडी आपकी कुछ समय बाद बंद हो जाती है। तो जिस समय वो बंद हो रही होती है वो 5 टाउ होता है, और जिस समय वो एलईडी 37% पहुंच जाती है फाइनल वैल्यू की तो वो टाइम होता है आपका टाइम कांस्टेंट। तो वहाँ तक वैल्यू आपकी एलईडी अच्छे से जलती है। जैसे 37 के बाद होती है तो एलईडी आपकी ग्लो करना बंद हो जाती है और फाइनली 5 टाउ तक वो सर्किट में करंट 0 रह जाता है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ था जब डिके रेट करंट का होता है इंडक्टिव सर्किट में। तो इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये डिके सर्किट है तो द टाइम कांस्टेंट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द करंट टेकन बाय करंट टू फॉल टू
37% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू आई इक्वल टू वी अपॉन आर, स्टेडी स्टेट वैल्यू वाइल डिकेइंग। तो जब डिके कर रहा होता है तो जो टाइम लगता है करंट को 37% लाने तक, उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप फाइनल वैल्यू से आप यहाँ से देख सकते हैं 100 से इस टाउ तक आने में जो समय लगा है, इस 100 वैल्यू से लेकर 37% तक जो आने में समय लगा है, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये टाइम आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डीके रेट ऑफ करंट देखा इंडक्टिव सर्किट में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ रेट और डीके रेट दोनों का टाइम कांस्टेंट को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।